हेलो बच्चों। तो पिछले लेक्चर पे हमने परमुटेशन कॉम्बिनेशन में मल्टीप्लिकेशन रूल, वो जो तुम्हारा फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग है, उसके बेसिस पे क्वेश्चंस किया था। इस वीडियो में और भी क्वेश्चंस हम देखते हैं फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग का। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट। तो जो अपना फर्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन बोला है ना, देयर आर 6 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन इन एन एग्जामिनेशन, है ना। किसी एग्जाम में 6 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। फाइंड द टोटल नंबर ऑफ वेज, बोला फाइंड टोटल नंबर ऑफ वेज, है ना, ऑफ आंसरिंग दिस क्वेश्चंस इफ फर्स्ट 3 क्वेश्चंस हैव 5 चॉइसेस। फर्स्ट 3 क्वेश्चंस का 5 चॉइस है एंड next 3 have 4 choices. next 3 questions का 4 choices. ठीक है, क्वेश्चन नंबर फिर से पढ़ते हैं। there are 6 multiple choice questions in an examination. किसी एग्जाम में 6 multiple choice question है, ठीक है। तो जिसमें पहले 3 क्वेश्चन का 5-5 चॉइस करके है और बाद के 3 क्वेश्चन का 4-4 चॉइस है, ठीक है। तो क्या पूछा है, फाइंड टोटल नंबर ऑफ वेज ऑफ आंसरिंग दीज क्वेश्चंस। आप टोटल नंबर ऑफ वेज बताइए आंसरिंग दीज क्वेश्चन। तो देखो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6, इन तीनों क्वेश्चन का 5-5 चॉइस है और इन क्वेश्चन का 4-4 चॉइस है। तो टोटल नंबर ऑफ वेज ऑफ आंसरिंग दीज क्वेश्चंस, इस क्वेश्चन को बदल के थोड़ा सा ये भी पूछ सकता था, है ना, हाउ मेनी आंसर सीक्वेंसेस आर पॉसिबल। सेम क्वेश्चन क्या हो सकता था, ऐसे इतने सारे क्वेश्चंस का कितना आंसर सीक्वेंस पॉसिबल है। जैसे एक आंसर सीक्वेंस क्या होगा, ए ए ए बी बी बी, है ना, इसका ऑप्शन, इन तीनों का ऑप्शन ए, इन तीनों का ऑप्शन बी, ऐसे करके टोटल कितना सीक्वेंस पॉसिबल होगा, वही तुम्हारा नंबर ऑफ वेज ऑफ आंसरिंग होगा। तुम फिर से देखो, तुम्हें जो वर्क करना है, द वर्क यू हैव टू कंप्लीट, वो वर्क क्या है, इन सारे क्वेश्चंस का आंसर करना। वो हो गया तुम्हारा वर्क W, और उसके लिए तुम्हें छोटा छोटा वर्क्स करना पड़ेगा, है ना। क्या, इसका आंसर करना होगा, इसका आंसर, इसका आंसर एंड सो ऑन। तो अब आप बताओ, पहले को आंसर करने का कितना तरीका है, 5 तरीका, इनटू दूसरे को करने का भी 5 तरीका, इनटू तीसरे को भी करने का 5 तरीका, और इन तीनों को करने का 4-4 तरीका। यही आपका आंसर हो जाएगा। तुम देख लो क्वेश्चन कितना लंबा चौड़ा है, आंसर बस एक लाइन का है। मैं फिर से समझा देता हूं, है ना। हमें सारे क्वेश्चंस का आंसर करना है, तो वो आंसर कब कंप्लीट होगा, सबका आंसर कब देंगे, जब 1 से लेकर के 6 तक सब में कुछ ना कुछ टिक मारोगे। अब पहले क्वेश्चन में 5 तरीके से टिक मार सकते हो, है ना। मतलब हम ये मान के चल रहे हैं कि हर क्वेश्चन का एक ही ऑप्शन करेक्ट है। तो पहले क्वेश्चन को 5 तरीके से आंसर कर सकते हो, दूसरे क्वेश्चन को भी 5 तरीके से, तीसरे को भी 5 तरीके से। क्यों, क्योंकि उन तीनों का 5-5 ऑप्शन है। अच्छा, इन तीनों को कितने तरीके से, 4-4-4 से, ठीक है। तो टोटल नंबर ऑफ वेज क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा, क्योंकि हमारा काम तब कंप्लीट होगा जब हम ये भी करेंगे एंड ये भी करेंगे एंड ये भी करेंगे। तो कंडीशन है, यहाँ पे ऑप्शन नहीं है, तो इसलिए मल्टीप्लाई हो गया। दिस वाज द क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन लेते हैं। सिंपल सर, हाउ मेनी वर्ड्स with or without meaning, how many words with or without meaning of three distinct letters of English alphabet are there। पढ़ो क्वेश्चन एक बार फिर से। हाउ मेनी वर्ड्स with or without meaning of 3 distinct letters
ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट आर देयर। पूरा इंग्लिश में, है ना, इंग्लिश अल्फाबेट का ऐसा कितना 3 लेटर का वर्ड बनेगा। जैसे फॉर एग्जांपल स्काई, ये क्या है, एक 3 लेटर का वर्ड है, तो इसका मीनिंग है आकाश, तुम्हें पता है आसमान, ठीक है। लेकिन यहाँ पे विद और विदाउट मीनिंग बनाना है। अब ये तो कोई लॉजिक नहीं हुआ कि बोलेगा कि जिसका मीनिंग है वही बनाओ। जिसका मीनिंग है अगर तुम्हें वही बनाना है, फिर तो उसके लिए तुमको इंग्लिश आना चाहिए, किस वर्ड का मीनिंग है, किस वर्ड का नहीं मीनिंग है, ठीक है। तो वो यहाँ पे नहीं बोल रहा है, यहाँ पे बोला है कि विद और विदाउट मीनिंग, कैसे भी, मतलब कोई ए बी बना दिया ये भी चलेगा, इसका कोई मीनिंग नहीं है। आप या हो सकता है मीनिंग होगा भी, पता नहीं, है ना। उसके बाद बाब, ये भी चलेगा, है ना, अबा, ये भी चलेगा, ये सब चलेगा। तो ऐसे करके बोला कि 3 लेटर का वर्ड बनाना है इंग्लिश अल्फाबेट में, कितना पॉसिबल है। अच्छा, तो इसके लिए हमें 3 प्लेस भरना है ना, 3 प्लेस भरना है। अब टोटल 26 लेटर्स होता है इंग्लिश अल्फाबेट के अंदर, ए से लेकर के जेड में 26 लेटर्स होता है, ठीक। तो पहले वाले प्लेस को कितने तरीके से भरेंगे, 26, दूसरे को भी 26, तीसरे को भी 26। ये बात कहने का उसको जरूरत नहीं है कि रेपिटेशन इज नॉट अलाउड या रेपिटेशन इज अलाउड। ऑफ कोर्स रेपिटेशन अलाउड होगा, है ना। अगर सीधे 3 अच्छा सॉरी डिस्टिंक्ट लेटर्स बोला है ना, वेरी सॉरी, डिस्टिंक्ट बोला है, फिर तो 26 नहीं होगा। आई एम रियली सॉरी, मैंने डिस्टिंक्ट वर्ड्स नहीं देखा, चलो कोई बात नहीं। तो इसको फिर 26, इसको 25 और इसको 24 वेज में भर सकते हैं। ये तो समझ में आता है। यहाँ पे मान लो हमने ए रख दिया, तो यहाँ पे ए नहीं रख सकते, तो यहाँ पे मान लो सी रख दिया, यहाँ पे मान लो टी रख दिया, तो 26, 25, 24 ये आंसर हो जाएगा। इसके बीच में क्या लगा दो, इनटू लगा दो मल्टीप्लिकेशन रूल से, ठीक है। लिखो इसको, उसके बाद अगले सवाल की तरफ। How many numbers are there between 100 and 1000 in which all digits are different या फिर डिस्टिंक्ट। डिफरेंट बोल दे, डिस्टिंक्ट बोल दे, एक ही बात है, ठीक है। ये अगला सवाल है, हाउ मेनी नंबर्स आर देयर बिटवीन 100 and 1000 इन विच ऑल डिजिट्स आर डिफरेंट। सारा जो डिजिट है वो अलग अलग आना चाहिए, ठीक है। तो इतना तो हमें समझ में आता ही है कि 100 से लेके 1000 तक में जो भी नंबर होगा 100 से 1000 के बीच में, वो सब 3 डिजिट का नंबर होगा, 3 डिजिट का नंबर। तो 1, 2, 3, हमें टोटल 3 प्लेस भरना है, और तीनों में डिस्टिंक्ट डिजिट्स है ना, डिजिट्स आर डिफरेंट, यानी कि डिजिट्स आर डिफरेंट का मतलब ये है कि रेपिटेशन इज नॉट अलाउड। हमें 3 प्लेसेस को भरना है, रेपिटेशन इज नॉट अलाउड। अच्छा, जो भरना है वो कौन कौन सा चीज है, मतलब कौन कौन डिजिट भर सकते हो, वो 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, टोटल आपके पास 10 डिजिट्स अवेलेबल होता है। इनको हम डेसिमल डिजिट्स भी बोलते हैं, है ना। टोटल हमारे पास 10 डिजिट अवेलेबल है। अच्छा, अब सुनो मेरी बात, तो अगर तुम्हारे पास 10 डिजिट है तो, लेकिन यहां पे समझना, तुम्हें 3 डिजिट का नंबर बनाना है, तो यहां पे तुम 0 नहीं भर सकते हो। जैसे 0, 1, 2 मैंने बनाया एक नंबर, तो ये 0, 1, 2 जो है ये 2 डिजिट का ही नंबर होगा, क्योंकि ये 0 आने से पहले वाले प्लेस पे, है ना, ये काउंट नहीं होगा। इसको हम बोलेंगे 2 डिजिट का नंबर, 12। तो एक चीज हमेशा याद रखना, नंबर फॉर्मेशन में यहां पे कभी भी 0 नहीं आएगा। सबसे लेफ्ट मोस्ट वाला जो डिजिट होगा वो कभी भी 0 नहीं आएगा नंबर फॉर्मेशन में। लेकिन अगर आप टेलीफोन नंबर फॉर्म कर रहे हैं, क्वेश्चन में मान लो बोला
कि यू हैव टू फॉर्म अ टेलीफोन नंबर, वहां पे ये जीरो भी आ सकता है, ये तो समझ में आता है। टेलीफोन नंबर में ये जीरो भी हो सकता है, परंतु जब सीधा नंबर बनाएंगे तो इसको जीरो नहीं होना पड़ेगा। तो अब देखो बहुत बढ़िया बात है। तो टोटल 10 डिजिट है, इसको कितने तरीके से भर सकते हो? 9 तरीके से। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जीरो नहीं आना चाहिए, तो इसको 9 तरीके से भर सकते हैं। अच्छा मान लो यहाँ पे तुमने उठा करके 3 रख दिया, तो अब इसको हम फिर अगेन 9 तरीके से भर सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये 3 यहाँ पे नहीं आएगा, ये 3 यहाँ पे नहीं आएगा, तो यहाँ पे लेकिन जीरो आ सकता है। तो यहाँ के इस वाले जगह के लिए 3 अवेलेबल नहीं है, लेकिन 3 को छोड़ के बाकी सारा अवेलेबल है। पहले वाले पे 9 क्यों हुआ? क्योंकि पहले वाले के लिए जीरो भी अवेलेबल नहीं था। ठीक है, मान लो तुमने यहाँ पे जीरो ही डाल दिया। अब इसको कितने तरीके से भर सकते हो? टोटल 8 तरीके से। ना तो जीरो डालोगे यहाँ, ना तो 3 डालोगे, तो 8 डिजिट और बचा, तो ये आपका आंसर हो जाएगा 9 इंटू 9 इंटू 8। इंटू क्यों हो रहा है? क्योंकि ये सब कंडीशन है ना। आपको ये प्लेस भी भरना है, एंड ये प्लेस भी भरना है, एंड ये प्लेस भी भरना है। बीच में एंड का जनरेट हो रहा है, एंड का सेंस आ रहा है। ऐसा थोड़ी कि तीनों में से कोई भी एक भर दो, 3 डिजिट नंबर बन जाएगा। 3 डिजिट नंबर तभी बनेगा जब तीनों प्लेस आप भरोगे। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो गया। अगला सवाल लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी numbers between 2000 and 3000 can be formed from digits 2, 3, 4, 5, 6, 7. 2, 3, 4, 5, 6, 7 when repetition not allowed। ठीक है, चलो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है ये भी। क्या बोला कि आपको 2000 और 3000 के बीच में नंबर्स बनाना है, लेकिन वहां पे कोई भी डिजिट यूज नहीं कर सकते हैं, केवल इन सब का ही यूज कर सकते हैं। वैसे देखो डिजिट तो टोटल 10 होता है, हमारे पास डिजिट टोटल 10 होता है 0 से लेकर के 9 तक, लेकिन हमें सारे डिजिट्स का यूज नहीं करना है, हमें केवल इन सारे डिजिट्स का, टोटल 6 डिजिट्स है, इन्हीं का यूज करके नंबर बनाना है 2000 और 3000 के बीच का। अच्छा, बीच का बोलने का मतलब है कि 2000 और 3000 काउंट नहीं होगा, उनके बीच में आना चाहिए, है ना। रेपिटेशन नॉट अलाउड। अच्छा सही है। तो एक चीज तो तुम्हें समझ में आ रहा है कि जो भी नंबर बनेगा वो 4 डिजिट का नंबर बनेगा, है ना। क्यों? क्योंकि 2000 खुद 4 डिजिट का है, तो नंबर का रेंज क्या होगा 2001 से लेकर के 2999, 3000 से पहले तक, तो ये सारा नंबर 4 डिजिट का नंबर आएगा। तो अल्टीमेटली आपको एक 4 डिजिट का नंबर बनाना है, यानी कि आपको 4 प्लेसेस फिल करना है। यू हैव टू फिल 4 प्लेसेस, हर प्लेस को इन्हीं में से कोई एक डाल के भरना है। तो अब देखो टोटल तुम्हारे पास 1 2 3 4 5 6 डिजिट्स है, तो इस वाले प्लेस को कितने तरीके से भर सकते हो? 6 तरीके से। मान लो तुमने 3 रख दिया यहाँ पे, रेपिटेशन नॉट अलाउड है, तो ये 3 तुम अब यहाँ पे नहीं रख सकते हो, है ना। तो इस प्लेस को भरने का 5 ही तरीका है। मान लो तुमने यहाँ पे 2 रख दिया, तो अब यहाँ पे ना तो 2 रखोगे ना ही 3 रखोगे, तो उसके अलावा कितना 4, तो इस वाले प्लेस को भरने का 4 तरीका, सिमिलरली इस वाले प्लेस को भरने का 3 तरीका। तो अपना आंसर कितना हो जाएगा फिर 6 × 5 × 4 × 3, ये आपका उत्तर, ये आपका आंसर। ठीक, चलो अगला क्वेश्चन लेते हैं। छोटे छोटे सिंपल क्वेश्चन जो आपका कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग करेंगे, वही क्वेश्चन हम लोग ले रहे हैं। ठीक है, ये हो गया। हाउ मेनी 3 डिजिट
ऑड नंबर्स, है ना, हाउ मेनी 3 डिजिट ऑड नंबर्स कैन बी फॉर्म्ड by using digits 1 2 3 4 5 6 when, है ना, पहला रेपिटेशन नॉट अलाउड, दूसरा रेपिटेशन अलाउड। पढ़ो क्वेश्चन, हाउ मेनी 3 डिजिट ऑड नंबर्स कैन बी फॉर्म्ड बाय यूजिंग डिजिट्स 1 2 3 4 5 6, जब रेपिटेशन अलाउड नहीं होगा, जब अलाउड होगा। चलो देखते हैं सॉल्यूशन। पहला रेपिटेशन नॉट अलाउड, है ना, तो हमें 3 डिजिट का नंबर बनाना है, 3 डिजिट का। तो एक चीज तो समझ में आता है कि ऑड नंबर बनाना है। अगर ऑड नंबर बनाना है तो इस वाले प्लेस पे क्या क्या आ सकता है बताओ। इस वाले प्लेस पे ऑड नंबर ही कोई आएगा, 1 3 5 7 9, है ना। अगर इवन नंबर हम पहले भी बता चुके हैं, इवन नंबर बनाना होगा तो लास्ट में 0 2 4 6 8। अगर ऑड नंबर बनाना होगा तो लास्ट में, लास्ट का मतलब क्या, यूनिट्स प्लेस डिजिट, यानी इकाई प्लेस वाला डिजिट। तो इसमें 1 3 5 7 9 इन्हीं पांचों में से कोई एक आएगा। अब जो जो तुमको दे रखा है इसमें फेवरेबल कौन कौन है, 3 1 5, यानी कि ये पक्की बात है कि यहां पे आप 1 3 या 5 में से कोई एक डालेंगे, कोई एक ही नंबर आप डालेंगे 1 3 या 5 में से। तो इस प्लेस को भरने का 3 तरीका है, 3 वेज, है ना। चाहे 1 डालो, चाहे 3 डालो, चाहे 5 डालो। मेरी बात ध्यान से सुनना, जब भी ऐसे ऑड या इवन बनाने के लिए बोले ना रेपिटेशन नॉट अलाउड वाला, तो सबसे पहले उसी प्लेस को भर लेना, है ना, जहां से लोचा क्रिएट होगा। यहां से लोचा क्रिएट होगा इस वाले प्लेस पे। तो सबसे पहले हमने इसी प्लेस को भरा। 3 तरीके हैं भरने के। मान लो यहां पे हमने 1 को बैठा दिया, बैठ भाई तू यहां पे आराम कर। अब इस वाले प्लेस पे थोड़ा देखो, तो 1 तो तुम डाल चुके हो, डालोगे तो कोई एक ही डिजिट। तो इस वाले प्लेस के लिए कितना चांस है तुम्हारे पास, उस 1 को छोड़ के बाकी जो भी है कितना, 5 डिजिट और है। इसको भरने का 5 तरीका है, और सिमिलरली इसको भरने का 4 तरीका। यहां पे तुम कुछ भी डालो, 2 डाल दो, तो यहां के लिए 1 और 2 अवेलेबल नहीं होगा, 3 4 5 6 अवेलेबल होगा। तो आंसर हो जाएगा 4 × 5 × 3। ये रेपिटेशन नॉट अलाउड वाले केस का आंसर। अच्छा, दूसरा, अगर रेपिटेशन अलाउड है तो फिर तो कोई लफड़ा ही नहीं है, फिर तो कोई लफड़ा ही नहीं है। तुम्हें 3 डिजिट का नंबर बनाना है, ऑड नंबर। तो ऑड है तो इसको भरने का तो 3 ही तरीका है, तब भी ऑड नंबर है तो इसको भरने का अभी भी 3 ही तरीका है, 1 3 या 5। लेकिन अब मैं जैसे मान लो तुमने 1 डाल दिया, ये 1 यहां के लिए भी अवेलेबल है, यहां के लिए भी अवेलेबल है। क्यों? क्योंकि रेपिटेशन अलाउड है। तो इस प्लेस को आप कितने तरीके से भर सकते हैं, 6 वेज से। इसको भी आप 6 वेज से भर सकते हैं। क्यों? क्योंकि टोटल 6 डिजिट है आपके पास, है ना, और रेपिटेशन अलाउड है। एक डिजिट को एक से ज्यादा बार इस्तेमाल कर सकते हैं। तो जो भी रख दिया उसको, वो फिर से अवेलेबल है दूसरे प्लेस के लिए। तो इसको भी 6 तरीके से, इसको भी 6 तरीके से। तो यहां का आंसर कितना आ जाएगा, 6 × 6 × 3, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, आप इसको नोट करें। ठीक है, चलो इसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। अगले क्वेश्चन की तरफ। तो आप देख रहे हो कि सारे क्वेश्चन में ही किसी में रेपिटेशन अलाउड है, किसी में नॉट अलाउड है। तो ये सब आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो अगला सवाल है क्वेश्चन, ठीक है, हाउ मेनी ऑड नंबर्स लेस देन 1000, हाउ मेनी ऑड नंबर्स लेस देन 1000, ठीक है, कैन बी फॉर्म्ड
can be formed by using the digits 0 to 57 when repetition is allowed. पढ़ो इसको ध्यान से। How many odd numbers less than 1000? अच्छा, 1000 से छोटा ऑड नंबर बनाना है। उसने ये नहीं बोला कि वो जो नंबर बनेगा कितने डिजिट का बनेगा, मतलब 1000 से छोटा बनना चाहिए, चाहे वो 1 डिजिट का हो तब भी चलेगा, 2 डिजिट का हो तब भी चलेगा, 3 डिजिट का हो तब भी चलेगा। ठीक है, तो सबसे पहले हमें इस्तेमाल इन्हीं चारों में से किसी एक डिजिट का करना है, 0 to 57। तो केस 1 है ना, 1 डिजिट नंबर बनाते हैं, 1 डिजिट नंबर, 1 डिजिट का नंबर बनाते हैं। तो वो ऑड कौन कौन है इसमें से बताओ? 5 और 7, यानी कि 2 नंबर बना। कौन कौन? 5 और 7। ठीक है, 1 डिजिट का 2 नंबर है जो कि ऑड है। 2 डिजिट नंबर बनाओ, केस 2 डिजिट का नंबर बनाते हैं, है ना। अच्छा, 2 डिजिट का ऑड नंबर चाहिए, इसका मतलब अपने को 2 प्लेस भरना है। वी हैव टू फिल 2 प्लेसेस। ऑफ कोर्स यहाँ पे तुमको देखना चाहिए 0 नहीं आएगा, तो इस प्लेस को भरने का 3 तरीका है, 2 5 7 है ना। तो इसको 3 तरीके से तुम भर सकते हो। और इस प्लेस पे कौन कौन आ सकता है? 5 आ सकता है या फिर 7 आ सकता है, इन्हीं दोनों में से कोई एक आएगा। ऑड नंबर है ना, 0 या 2 तुम नहीं डाल सकते हो। तो ओवरऑल तुमको समझ में आना चाहिए 0 का यूज ही नहीं हुआ इस केस में। 0 ना तो तुम यहाँ पे यूज कर सकते हो, ना ही तुम यहाँ पे यूज कर सकते हो। ठीक है, तो इस प्लेस को भरने का 2 ही तरीका हुआ। अच्छा, 2 तरीका हम क्यों लिख पा रहे हैं, है ना। अगर ये रेपिटेशन नॉट अलाउड होता तो फिर हम इधर से शुरू करते बनाना, ध्यान रखना। अगर ये रेपिटेशन नॉट अलाउड होता तो इधर से शुरू करते। अभी अलाउड है तो मान लो 5 हमने यहाँ पे यूज कर दिया तो कोई दिक्कत नहीं, वो 5 हम यहाँ भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो चलो एनीवेज इसका आंसर आ गया 6। तो 2 डिजिट का ऐसा 6 नंबर होगा जो कि ऑड होगा, इन चारों के यूज से बनेगा। अच्छा, केस नंबर 3 डिजिट नंबर बनाते हैं, 3 डिजिट का नंबर। तो 1 2 3 प्लेस भरना है, सेम कॉन्सेप्ट यूज होगा। यहां पे आप 3 तरीके से भर सकते हैं, 0 को छोड़ के बाकी तीनों। अच्छा, यहां पे अब मस्ती है आपका, अब चारों में से कोई भी डाल दीजिए, रेपिटेशन अलाउड है ना। यहां पे मान लो तुमने 2 डाला तो वो 2 फिर से अवेलेबल है यहाँ के लिए, तो यहाँ के लिए चारों में से कोई भी आप डाल दो तो 4 तरीका है। लेकिन यहाँ के लिए 5 और 7 में से कोई एक ही डालना पड़ेगा, ऑड नंबर है तो इसको भरने का 2 तरीका। 3 4 जा 12, 2 जा 24। तो आपको समझ में आ रहा है आंसर कितना हुआ? 24 + 6 30 + 2 32। टोटल 32 ऐसे नंबर्स होंगे जो 1000 से छोटा होगा और 0 to 57 का यूज करके बनेगा। ठीक है, तो दिस इज द आंसर। अगला क्वेश्चन, हाउ मेनी numbers are there? How many numbers are there between 100 and 1000 such that 7 is the, एक मिनट, such that at least one of the digits is 7। अब ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, पढ़ो इस क्वेश्चन को। ठीक है, हाउ मेनी नंबर्स आर देयर बिटवीन 100 and 1000 such that at least one of the digits is 7। तो क्या बोल रहा है ये? हमें सबसे पहले 3 डिजिट का नंबर बनाना है, क्योंकि 100 और 1000 के बीच में जो भी नंबर होगा 3 डिजिट का होगा, है ना। तो मतलब हमें 3 प्लेस भरना है, 1 2 3। कम से कम एक डिजिट 7 होना चाहिए, मतलब हम जो भी नंबर बनाएंगे उसमें तीनों में से कम एक डिजिट 7 होना चाहिए। अच्छा, कम से कम का मतलब क्या है? ज्यादा भी हो सकता है, जैसे 7 2 5 ये भी चलेगा, 772 ये भी चलेगा, 277 ये भी चलेगा, तीनों 7 है ये भी चलेगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है।
आप समझ रहे हो, कम से कम एक डिजिट साथ होना चाहिए। अच्छा, तो फिर हमने काउंट करना शुरू किया कि भाई 7 एक बार आएगा कि 7 दो बार आएगा। अब 7 अगर 2 बार आएगा, पहले बात तो 7 अगर एक बार आएगा तो कौन से पोजीशन पे आएगा, फिर 2 बार आएगा तो कौन कौन 2 पोजीशन पे आएगा। लफड़ा है ना ऐसे काउंट करना। देखो तुम केस बनाओगे, 7 एक बार आया तो यहां पे आया कि यहां पे आया कि यहां पे आया, सबका अलग अलग केस। फिर 2 बार आया तो इन दोनों पे 7 आया, या फिर इन दोनों पे 7 आया, या फिर इन दोनों पे 7 आया, अलग अलग केस बनेगा। हम इतना काउंट करना नहीं चाहते। यू कैन सी कि इट इज अ बिट डिफिकल्ट टू काउंट ऑल द केसेस हियर। तो हम क्या करते हैं, बाइजेक्शन रूल का यूज करेंगे। ध्यान से सुनना, वी विल बी यूजिंग बाइजेक्शन रूल। बाइजेक्शन रूल से बड़े आसानी से हो जाएगा। हमने क्या किया, कम से कम बाइजेक्शन रूल क्या बोलता है, टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल वेज इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ वेज माइनस अनफेवरेबल नंबर ऑफ वेज। तो हम क्या करेंगे, टोटल नंबर्स में से वो नंबर्स घटा देंगे। ये हो गया टोटल नंबर ऑफ वेज, टोटल नंबर ऑफ नंबर्स माइनस अनफेवरेबल। अच्छा, हमारे लिए अनफेवरेबल क्या है, 7 कम से कम एक बार आना चाहिए, ये फेवरेबल है। तो 7 एक बार भी नहीं आना चाहिए, ये अनफेवरेबल हो गया। तो हमने लिखा यहां पे नंबर्स, नंबर ऑफ नंबर्स इन विच 7 डज नॉट ऑकर। तो अब क्या करो, टोटल नंबर्स निकाल लो 100 और 1000 के बीच में, कैसे भी करके उसमें से वो नंबर्स घटा दो जिसमें 7 एक बार भी नहीं आ रहा है। यही आपका आंसर होगा। तो टोटल का आंसर तुम समझ रहे हो, 3 प्लेस भरना है, इसको तुम 9 तरीके से भर सकते हो जीरो छोड़ के, और इन दोनों प्लेसेस को आप 10-10 तरीके से भर सकते हैं, है ना। यहां पे ऑफ कोर्स टोटल नंबर्स लिख रहे हो तो सारा लेना पड़ेगा, रेपिटेशन अलाउड वाला केस भी लेना पड़ेगा, क्योंकि टोटल नंबर में ये भी तो आएगा 666, ये भी तो आएगा। तो इसीलिए इन दोनों प्लेसेस के लिए 10-10 ऑप्शन और इसके लिए 4 ऑप्शन। तो टोटल कितना आ रहा है नंबर्स, 900। ठीक है, 100 और 1000 के बीच में टोटल 900 ये है, क्या बोलते हैं उसको, 3 डिजिट नंबर्स है। लेकिन इसमें 100 भी काउंट हो जाएगा, 100 भी काउंट हो जाएगा, इस चीज को समझ लेना। इसमें टोटल में 100 भी काउंट हो रहा है। चलो, माइनस 1 2 3, हमें 3 प्लेस फिर से भरना है। इसमें 7 का यूज नहीं करना है। 7 का यूज अगर नहीं करना है तो मतलब क्या है, 7 को हटा दो तुम, 7 गया तेल लेने। अब 7 तो तुम्हारे पास है नहीं, तो इस प्लेस को भरने का 8 ऑप्शन, क्योंकि 0 भी नहीं रख सकते, 7 भी नहीं रख सकते, 7 चला गया ना, तो 8 डिजिट बचा। और इन दोनों प्लेसेस के लिए 9 ठीक है। 9 क्यों लिया, क्योंकि 7 का यूज नहीं करना था। तो यही आपका आंसर हो जाएगा। ये जो 100, कोई बच्चा बोलेगा कि सर यहाँ तो 100 काउंट हो गया था, 100 तो हमें लेना नहीं है। तो देखो वो 100 वाला अपने आप यहां से घट गया, 100 में 7 का यूज नहीं हो रहा है, जब हमने घटाया तो ये 100 अपने आप यहां से घट गया। तो आपका यही आंसर आएगा, ये 252 आना चाहिए। करके देख लेना इसको, थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है। तो इस टाइप का क्वेश्चन जिसमें नंबर ऑफ वेज काउंट करना थोड़ा डिफिकल्ट होता है, तो हम क्या करते हैं, बाइजेक्शन का यूज कर लेते हैं। और एक क्वेश्चन देख लेते हैं। अच्छा, मान लो एसी में बोलता हाउ मेनी नंबर्स आर देयर बिटवीन इतना एंड इतना सच दैट एग्जैक्टली वन ऑफ द डिजिट्स इज 7। ये बोला कि एटलीस्ट 1 डिजिट इज 7। अगर इसमें बोलता एग्जैक्टली एक डिजिट 7 होना चाहिए, एग्जैक्टली 1 डिजिट इज 7, तो फिर 3 केस बनता। ऐसे फिर नहीं कर सकते थे, फिर 3 केस बनता। 7 को यूनिट प्लेस पे रख के, फिर 7 को 100 प्लेस पे रख के, फिर 7 को 1000 प्लेस पे रख के, सॉरी 7 को 10 प्लेस पे रख के, फिर 7 को 100 प्लेस पे रख के। तो वो क्वेश्चन मैं तुम लोग के लिए छोड़ रहा हूं, तुम लोग खुद से कर लेना उसको। हाउ मेनी numbers
are there between 100 and 1000 such that every digit is either 2 or 9. Every digit is either 2 or 9. ठीक है, बहुत सही। सेम क्वेश्चन है, 100 और 1000 के बीच का नंबर बनाना है, तो वो जो भी नंबर बनेगा 3 डिजिट का बनेगा। लेकिन 3 डिजिट का नंबर तो बनेगा, लेकिन इसमें जो डिजिट्स यूज करना है केवल 2 और 9 का यूज करना है। मतलब हर प्लेस को भरने का मेरे पास केवल 2 ही तरीका है, या तो 2 रखो या तो 9, या तो 2 या तो 9, या तो 2 या तो 9, 2 into 2 into 2 है ना। ऑफ कोर्स यहाँ रेपिटेशन तो अलाउड होगा ही, क्योंकि रेपिटेशन अगर अलाउड नहीं होगा तो 2 9 रखोगे, तीसरा जगह पे क्या रखोगे, कुछ भी नहीं। 2 या 9 में से ही कोई रखना है, तो यहाँ पे 2 ही रखो मान लो यहाँ पे, या फिर 9 रखो। तो ऑफ कोर्स रेपिटेशन तो अलाउड होगा ही, है ना। तो बस ये आंसर हो जाएगा आपका, कितना 8 आ जाएगा। तो बस इस वाले लेक्चर में इतना ही, अगले वीडियो में फिर हम इसके आगे कंटिन्यू करेंगे।